Assalamu alaikum, bete, and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is pharmacognosy. Okay, today we're gonna start chapter number 1, which is basically the introduction to pharmacognosy. So, let's start our topic without wasting our time. So, firstly, we will consider what is pharmacognosy. तो बेटे फार्मा जहां पे भी वर्ड मैं आपको बहुत स्टार्ट से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू पीपल कि जहां पर भी वर्ड फार्मा आता है ना, फार्मा का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं ड्रग की, ठीक है। तो फार्मा बेटे एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है ड्रग, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग वी यूज द वर्ड फार्मा। जैसे बेटे आप ड्रग रिलेटेड तमाम स्टडी करते हैं, उस फील्ड के को हम फार्मेसी कहते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो फार्मा वर्ड आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप टेक्नीशियंस बन रहे हैं तो आप बेटे फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, यानी कि आप ड्रग टेक्नीशियंस बन रहे हैं तो बेटे ड्रग की हैंडलिंग वो तमाम मामलात आपने देखने हैं। तो हम कह देते हैं कि जहां पर भी वर्ड फार्मा आएगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग। सो वी विल कंसीडर व्हाट इज ड्रग। ड्रग होता क्या है? सबसे पहली बात है कि ड्रग होता क्या है। ड्रग को हम कहते हैं बेटे किसी भी ऐसे सब्सटेंस को या किसी भी ऐसे एजेंट को विच इज कैपेबल ऑफ, बेटे 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी सब्सटेंस वो 5 काम कर सकता हो, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा ड्रग है। जैसे बेटे अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी बीमारी के इलाज मुआलजे में, जिसके लिए लफ्ज आप ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेटे कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। अब बेटे ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट आप बोलते हैं मेडिकेशन प्लान एक जो होता है, लेकिन बेटे मेडिकेशन प्लान खत्म नहीं हुआ। मेडिकेशन एक जो चल रही है, जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास ट्रीटमेंट है। दूसरी बात क्या होगी कि बेटे सबसे पहली बात, कैसा सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा। दूसरी बात आ गई कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बेटे किसी भी बीमारी के क्योर के लिए, क्योर बोलते हैं बेटे बीमारी हुई यानी कि पहले आप हेल्दी थे, हेल्दी स्टेज से आप गए बीमारी की स्टेज में, ठीक है। अब बेटे बीमारी से आप हेल्दी से बीमारी की स्टेज में जब जाते हैं ना, तो बेटे उसके लिए आप ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। अब बेटे उस डिजीज स्टेट से आप दोबारा हेल्दी स्टेट में आपकी कोशिश तो यही है कि आप मेडिसिन लेते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, जिसका मकसद क्या होता है कि आप दोबारा से अपनी हेल्दी कंडीशंस को रिस्टोर कर सकें। तो हम क्या कहते हैं कि बेटे जब हेल्दी पर्सन को कोई भी डिजीज होती है तो उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट प्लान लेते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो ट्रीटमेंट कर सकता हो वो भी हमारा ड्रग कहलाएगा। अब फिर बेटे जो हमारे पास एक डिजीज कंडीशन से, अब डिजीज से हम दोबारा नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में जाना चाहते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जो दोबारा हेल्दी कंडीशन में वापस आपको लेके जाएगा, आपकी रिस्टोरेशन कराएगा आपकी हेल्थ की, तो बेटे उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्योर। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में या बेटे किसी भी बीमारी के क्योर में इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ बेटे एक वर्ड होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कम करना, रिड्यूस करना, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए, यानी कि बेटे कोई बीमारी है उसके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप उन इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए उनके सिम्टम्स को, जैसे अगर बेटे कोई भी आपको डिजीज है तो उसका अगर आप कहते हैं सिम्टम है पेन है, तो बेटे आपने क्या करना है? उस पेन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो उस पेन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेगा, उसको हम कह देंगे कि वो मिटिगेशन है, मिटिगेशन की उसने, तो बेटे वो सब्सटेंस भी हमारे पास ड्रग कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में, क्योर में, और तीसरी बात बेटे उसकी शिद्दत को, बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल हो, वो भी ड्रग कहलाता है। चौथी बात है हमारे पास कि कोई भी ऐसा बेटे सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसको आप डायग्नोसिस भी कहते हैं। बेटे आपने सुना होगा मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट तो होते हैं, टेस्ट तो आपके बेटे यूटिलाइज किए जाते हैं किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए। अब ड्रग किस तरह डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो बेटे इसके अंदर हमारे पास ड्रग्स की एक स्पेशलाइज्ड क्लास होती है जिसको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। तो बेटे वो जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो बेटे वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर जहां जहां पर भी डिजीज्ड सेल्स होंगे, यानी कि ऐसे सेल्स जिनको
यानी कि जो अपनी एक हेल्दी कंडीशन को खो चुके हुए होंगे, जिनको डिजीज होगी, बेटे उन टारगेट सेल्स के साथ जाकर आपका जो ड्रग होता है वो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं। अब बेटे जब वो उसके साथ बाइंड कर जाएंगे, बाइंड करने के बाद वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। रेडिएशंस बेटे एमिट होती हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डिटेक्टर होता है। अब वो जिस्म के सामने रखा जाता है, अब जैसे ही वो रेडिएशंस एमिट होती हैं तो वो बेटे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो हमें पता चल जाता है कि जिस्म के किस हिस्से से रेडिएशंस एमिट हो रही है। तो बेटे फिर हमें आइडिया हो जाता है कि इस स्पेसिफिक पार्ट में डिजीज सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से हम ड्रग को डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटे प्रिवेंशन। जैसे आप वैक्सीनेशन करते हैं बेटे, वैक्सीनेशन भी हमारे पास ड्रग की क्लास में आती है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बेटे किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम कहते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी बीमारी से प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि बेटे आप प्रोफाइलेक्टिक में, जैसे एहतियाती तदाबीर के तौर पर आप वैक्सीनेशन करते हैं, तो बेटे वो भी हमारे पास सब्सटेंस ड्रग ही कहलाता है। तो बेटे मैं आपको शॉर्टली अब डिफाइन कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज गिनवा रही हूँ। सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में, किसी भी डिजीज के क्योर में, किसी भी डिजीज की मिटिगेशन में, किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में, और बेटे किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन में इस्तेमाल होगा, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो हमारा ड्रग है। तो बेटे फार्माकोग्नोसी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि बेटे जो वर्ड फार्मा है, दैट टोटली स्टैंड्स फॉर ड्रग। ठीक है। तो बेटे जब बात हम कर रहे हैं ड्रग की, तो ड्रग से क्या है मुराद, कि हमने ड्रग के बारे में बात करनी है, जो कि यानी कि आप दूसरा इसके साथ जो एक वर्ड है ना कोग्नोसी, इट स्टैंड्स, इट इमर्जेस फ्रॉम ग्नोसिस, एक ग्रीक लफ्ज से ही है ग्नोसिस। ग्नोसिस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो बेटे उन्होंने इसी से निकाल लिया, फार्मा कौन से वर्ड निकाला, फार्मा, और ग्नोसिस से वर्ड निकाला कोग्नोसी। यानी कि हम कह सकते हैं द नॉलेज ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। अब बेटे बात ये आती है कौन सा ड्रग, अब ड्रग्स तो ऐसे भी होते हैं जो लैब्स में भी प्रिपेयर किए जाते हैं, ड्रग्स तो ऐसे भी होते हैं जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं। तो हम बात करते हैं कि फार्माकोग्नोसी बेटे एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचुरल ड्रग्स की स्टडी करते हैं। अब बेटे नेचुरल ड्रग्स कौन से होते हैं, नेचुरल ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जिनको आप किसी भी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करेंगे। नेचुरल सोर्सेज बेटे हमारे पास हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म का कोई एक ऑर्गन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेटे उनकी होल बॉडी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा बेटे हमारे पास ड्रग जिसको हम किसी भी नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं, तो बेटे उस सब्सटेंस को उस ड्रग को हम कहते हैं कि वो हमारा नेचुरल ड्रग है, या बेटे उसके लिए एक सेकंड टर्म इस्तेमाल होती है क्रूड ड्रग। ठीक है। यानी कि ऐसा ड्रग जो कुदरती सोर्स से लिया गया है और बेटे वो अपनी खाम हालत में मौजूद है, यानी कि उसके अंदर आपने कोई प्योरिफिकेशन नहीं की, यानी कि बेटे वो एक अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। यानी कि आपने क्या करना है, जैसे पौधों से फॉर एग्जांपल मैं कोई ड्रग लेती हूँ, जैसे बेटे आप घरों में ये दालचीनी देखते हैं, इलायची देखते हैं, ये सारे हमारे पास ड्रग्स हैं, क्योंकि बेटे इनका कोई ना कोई मेडिसिनल पर्पस लाजमी है, लेकिन हम इनको नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, इसलिए बेटे इन ड्रग्स को हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी बेटे हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। और क्रूड ड्रग्स कौन से हैं बेटे, ऐसे ड्रग्स जो मेनली प्लांट्स और एनिमल्स से लिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे क्रूड ड्रग्स है। जैसे बेटे अगर आप देखें, उन्होंने बताया हुआ भी आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। कि फार्माकोग्नोसी क्या है बेटे, ये एक ऐसी स्टडी है क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स कौन से हैं बेटे, जो नेचुरल ड्रग्स हैं, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो अपनी खाम हालत में मौजूद है, ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। और बेटे जिनको हासिल कहाँ से किया, ओरिजिन का मतलब होता है बेटे ओरिजिनेट होना, निकलना, यानी कि उनको हासिल कहाँ से किया गया है, या तो बेटे पौधों से या तो जानवरों से, यानी कि दोनों ही नेचुरल सोर्सेज है। ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास थी एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी। बेटे ये एक सोसाइटी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। इस सोसाइटी ने फार्माकोग्नोसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी। उसके मुताबिक बेटे फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या थी, द स्टडी ऑफ द फिजिकल
बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। पहले बेटे आपने इन तीन लफ्जों पे गौर करना है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है, और एक बेटे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी ड्रग की, जैसे बेटे कोई भी अगर मेरे पास, जैसे मैं कह रही हूँ कि सिनामोन, या जो आप घरों में इलायची देखते हैं जिसको हम कार्डमम कहते हैं, तो बेटे ये दोनों मेरे पास क्रूड ड्रग्स हैं। अगर अब मैं इनको लूं तो बेटे जब मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या होंगी कि बेटे इनका स्वेलिंग फैक्टर कितना है, इनकी विस्कोसिटी कितनी है, इनके ऊपर मार्किंग्स किस तरह की प्रेजेंट है, इनका कलर क्या है, इनकी शेप क्या है, इनकी फॉर्म क्या है, तो बेटे ये सारे फिजिकल करेक्टर्स होते हैं। तो जब आप किसी भी नेचुरल ड्रग की ये तमाम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ बेटे बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बेटे उनके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं जो कि बेटे यूजफुल है और जिसकी वजह से आप उसको एज अ ड्रग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि बेटे हम अब बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे डिटरमिन करते हैं कि बेटे हम उनके ऊपर केमिकल टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। ये इंशाल्लाह आगे हम डिटेल भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो बेटे वो टेस्ट हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, एश टेस्ट है, एसिड टेस्ट है, स्पोनिफिकेशन नंबर हमने डिटरमिन करना होता है। तो बेटे ये हमारे पास डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए अपने ड्रग्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। उसके अलावा बेटे हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि बेटे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एडमिनिस्टर करते हैं, अपने ड्रग को इंजेक्ट करेंगे स्पेसिफिक पर्सन के अंदर, और उसके बाद बेटे हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि वो उस इंडिविजुअल के अंदर यानी कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इफेक्ट्स दे रहा है। तो जब बेटे आप किसी भी जाहिरी प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, उसके अलावा बेटे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, प्लस वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद बेटे क्या इफेक्ट देता है वो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, प्लस बेटे ये तीन प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास, प्लस बेटे उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि कौन कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे बेटे कुछ होते हैं जिनके अंदर वोलाटाइल यानी कि जिनकी क्लास वोलाटाइल आयल्स होती है। उसके अलावा बेटे अगर आप हर ड्रग के स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे डिजिटालिस है उसके अंदर डाइजॉक्सिन होता है, डिजिटॉक्सिन होता है, जीटालॉक्सिन होता है। तो बेटे ये हमारे पास डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये हमें कैसे पता चले कि एक पौधे के अंदर एक ड्रग के अंदर ये पाए जाते हैं, क्योंकि बेटे हमने उनकी स्टडी की। कौन सी स्टडी? फिजिकल, केमिकल प्लस बायोलॉजिकल स्टडीज की। तो बेटे हम जब भी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसी ड्रग की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, प्लस बेटे हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, ठीक है, कीमियाई अज्जा की भी स्टडी हमने करनी है, एंड एज वेल एज द सर्च फॉर द न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। और उसके साथ साथ बेटे हमारे जितने भी कुदरती सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, उनसे हम कौन कौन से न्यू ड्रग्स सर्च कर सकते हैं बेटे ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटे जिस ब्रांच में हम ये तमाम स्टडी करते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यानी कि जो ऑलरेडी ड्रग्स हैं, उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को देखना और उनके कीमियाई अज्जा को देखना, और प्लस बेटे न्यू ड्रग्स के लिए भी स्टडी करना। तो बेटे जिस ब्रांच में ये किया जाता है उसको हम कहते हैं कि वो फार्माकोग्नोसी है, ठीक है। तो ये बेटे अमेरिकन सोसाइटी ने एक डेफिनेशन दी थी फार्माकोग्नोसी की। उसके अलावा अगर आप आगे देखें तो उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन में क्या है? द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। कि बेटे जो हमारे पास फार्माकोग्नोसी का एक लफ्ज है, ये एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है जो कि फार्माकॉन है, जिसका मतलब क्या होता है बेटे? ड्रग। ड्रग जो मैंने आपको पहले टोटल एक्सप्लेन किया है 5 पॉइंट्स के साथ कि बेटे फार्माकोग्नोसी जो लफ्ज है ये फार्माकॉन से निकला है और ग्नोसिस से निकला है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और ग्नोसिस का मतलब होता है बेटे नॉलेज, यानी कि हम कह सकते हैं द नॉलेज ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। अब बेटे ड्रग क्या होता है वो भी मैंने आपको डिफाइन किया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ ट्रीटमेंट, क्योर, मिटिगेशन, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, तो उसको बेटे हम कहते हैं कि वो हमारा ड्रग है। तो बेटे हम कह देंगे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारा ड्रग कहलाएगा। और बेटे उसकी जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो जिस ब्रांच में हम उसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारी फार्माकोग्नोसी है। अब बेटे बात मैंने आपको पहले बता दी कि ड्रग हमारे पास दो तरह के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो हम फार्माकोग्नोसी के अंदर बेटे स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली नेचुरल ड्रग्स की स्टडी करते हैं, यानी कि जिनको हम प्लांट्स और एनिमल से हासिल करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्रूड ड्रग, ठीक है। अब देखिए उन्होंने आगे बताया द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑस्ट्रियन फिजिशियन श्मिट, कि बेटे जो ये लफ्ज था फार्माकोग्नोसी का, ये सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन यानी कि ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था जिसका नाम श्मिट था, उसने 1811 में बेटे ये पहली दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। फिर बेटे 1815 में सिडलर था, उसने भी बेटे ये वर्ड को, इस टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था लोगों से कि हम नेचुरल ड्रग्स की भी स्टडी कर सकते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स भी एज अ सोर्स काम कर सकते हैं फॉर द ड्रग्स, यानी कि हम इनसे भी ड्रग्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेटे आगे देखें तो उन्होंने हमें बताया है कि ओरिजिनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, के बेटे 19वीं सदी के दरमियान में, मिड में और 20वीं सदी के आगाज में उन्होंने बताया फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, के बेटे ये मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, विच डील्स विद द ड्रग इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, यानी कि बेटे जिसमें हम ऐसे ड्रग्स को स्टडी करते हैं जो कि अपनी खाम हालत में, यानी कि बेटे एक तो प्रिपेयर्ड फॉर्म पता है कौन सी होती है, जो बेटे मार्केट्स के अंदर आपकी मेडिसिन जिनको हम डोजेज फॉर्म्स कहते हैं, तो बेटे जैसे ये टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, तो ये हमारी सारी प्रिपेयर्ड फॉर्म है, क्योंकि बेटे ये रिफाइंड फॉर्म है, इनके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती। जबकि बेटे हम नेचुरल ड्रग्स की जब बात करते हैं ना, तो बेटे वो इम्प्योर्ड फॉर्म होती है, उनके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, वो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो हम कहते हैं कि बेटे एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ड्रग्स को उनकी अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में स्टडी करते हैं या क्रूड फॉर्म में स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं वो हमारी फार्माकोग्नोसी है, ठीक है। अब बेटे अगर आप आगे देखिए, ये जैसे उन्होंने डायग्राम में देखिए एक छोटी सी बुक दिखाई है उन्होंने बेटे, उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स को ड्रॉ किया हुआ है, लीव्स को ड्रॉ किया हुआ है। अब बेटे अब हर ड्रग का एक आपको बात बतानी है, अब प्लांट्स आप ले रहे हैं ना, तो प्लांट्स लेने का मतलब ये नहीं है कि उस पौधे के सारे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको पूरे के पूरे को भी आप एज अ ड्रग यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बेटे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ लीव्स को, या बेटे जिनकी सिर्फ ब्रांचेस को, या जिनकी सिर्फ रूट्स को यानी कि जड़ों को, या बेटे जिनकी सिर्फ आप बीज को यानी कि सीड्स को एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे हर ड्रग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके किस पार्ट को आप एज अ ड्रग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटे हर ड्रग के अंदर अपने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको आप जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि वो एज अ मेडिसिन यूटिलाइज हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें यही बताया है कि बेटे डिफरेंट पार्ट्स को यूज किया जा सकता है एज अ ड्रग। अगर आप आगे देखें तो उन्होंने हमें स्कोप बताया है, ठीक है बेटे, स्कोप क्या होता है, यानी कि आप इन फ्यूचर या किस तरह जो फार्माकोग्नोसी है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरह बेटे पर्पसफुल है, इसका क्या स्कोप है, यानी कि ये किस तरह इन फ्यूचर हमारे लिए हेल्पफुल होगी, या बेटे प्रेजेंट टाइम में भी ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है। तो बेटे उसमें हमारे पास, मैं आपको उसका थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे रही हूँ, इंशाल्लाह ये संडे को डिटेल करवाऊंगी आपको। तो बेटे हमारे पास जैसे देखे ना, मैं मुख्तलिफ ड्रग्स को स्टडी कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये ड्रग है, ये पेन को ठीक कर सकता है, ये ड्रग है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक कर सकता है, ये ड्रग है, ये मसल्स को रिलैक्स कर सकता है, ये ड्रग है, ये लूज मोशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो बेटे अब मुझे हर ड्रग की प्रॉपर्टी पता चलती जा रही है। अब बेटे जब मुझे ड्रग्स की प्रॉपर्टी और उनके एक्शंस के बारे में पता चलता जाएगा, तो मैं बिल्कुल आसानी से उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकती हूँ, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करते हैं उनको एक मैं अलग क्लास में रख दूंगी, उनको मैं मसल रिलैक्सेंट्स का नाम दे दूंगी। जो बेटे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं उनको मैं अलग कर दूंगी और उनको मैं एंटीबायोटिक्स का नाम दे दूंगी। और बेटे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेंगे उनको मैं कार्मिनेटिव्स का या डिफरेंट मैं उनको डाइजेस्टेंट्स का नाम दे दूंगी। इसी तरह बेटे आप हर ड्रग के लिए जब आप उसके एक्शन का पता चल जाता है, जब आप उसकी फिजिकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं, जिससे आपको उनकी प्रॉपर्टी बेटे उनके एक्शंस का पता चल जाता है, तो आप उनको बहुत आसानी से डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। और बेटे ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द फार्माकोग्नोसी, ठीक है। उसके बाद अगर आप, लेकिन बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जितने भी ड्रग की बात होगी वो ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ड्रग्स की बात हो रही है। आपने दूसरे जैसे ये सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जिनको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है, उनको नहीं लेके आना इसके अंदर। उसके अलावा बेटे हमारे पास डिफरेंट एलर्जिक प्रिपरेशंस होती हैं, एलर्जी का कंप्लीट एक चैप्टर आपने पढ़ना है।
तो बेटे कौन सी एलर्जिक प्रिपरेशन होती हैं और किस तरह हम उनसे बच सकते हैं, वो भी हम डिटेल इसके में पढ़ेंगे, जिससे हमें बेटे टोटली एलर्जेंस के बारे में नॉलेज मिल जाता है। उसके अलावा बेटे हमारे पास डिफरेंट हर्बल प्लांट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके अलावा बेटे हमें जो फार्माकोग्नोसी की ब्रांच है, ये हमें एक डिटेल नॉलेज देती है अबाउट द पॉइजनस प्लांट्स, के बेटे जो पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, यानी कि बेटे अगर आप जाते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज में या ग्राउंड एरियाज में भी आप रहते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, विच आर पोटेंशियली टॉक्सिक, और यू कैन से विच आर डैमेजिंग, विच कैन कॉज ड्रास्टिक इफेक्ट्स टू योर बॉडी। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उनका नॉलेज ही नहीं होता। तो बेटे हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं, तो ये ब्रांच हमें उन पॉइजनस प्लांट्स के बारे में टोटली नॉलेज देती है। ये बेटे ब्रांच हमें उन प्लांट्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। उसके अलावा बेटे ये ब्रांच हमें जितनी भी इंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी कि बेटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, तो उनको भी फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि एंजाइम्स का भी एक डिटेल्ड चैप्टर हमने इसमें पढ़ना है। उसके अलावा बेटे ये हमारे पास किस तरह हमने एक पौधे को ग्रो करवाना है, फिर किस तरह उसको कलेक्ट करना है, किस तरह उसको ड्राई करना है, किस तरह उसको प्रिजर्व करना है। उसके साथ साथ बेटे हम किस तरह प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। ये ब्रांच हमें डिटेल नॉलेज देती है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग नेचुरल सोर्सेस।